डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, एक्सेसिव कार्टिसोल होते हैं। तो वैरायटी ऑफ काजेज हो सकते हैं इसके, और जिसकी वजह से क्या होता है, कार्टिसोल का जो लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो इंक्रीज लेवल ऑफ कार्टिसोल ड्यू टू वैरायटी ऑफ काजेज। काजेज में सबसे जो मोस्ट कॉमन काज है वो है बाहर से ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल। सो जो एक्सोजेनस ग्लूकोकार्टिकाइड्स हैं वो क्या करता है, डिक्रीज करता है एसीटीएच को, और बायलेटरल एड्रेनल एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, यानी एसीटीएच जो है एक एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर फिर काम नहीं करता, और इस वजह से एड्रेनल ग्लैंड की एट्रोफी हो जाती है, और वो फिर जो कार्टिसोल है वो क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है इसमें। तो मोस्ट कॉमन काज क्या है, एक्सोजेनस ग्लूकोकार्टिकाइड्स। इसके बाद जो है प्राइमरी एड्रेनल एडिनोमा है, जो एड्रेनल ग्लैंड है वो क्या करता है, इसमें एडिनोमा हो जाती है, बिनाइन ट्यूमर हो जाती है, एंड दैट प्रोड्यूस a high level of या more increased level of cortisol, and it may there may occur hyperplasia or carcinoma may also occur. So high level of cortisol is produced. If high level of cortisol is produced, then the level of ACTH will be low and atrophy of uninvolved adrenal gland. जो uninvolved adrenal gland होता है उसकी जो है एट्रोफी हो जाती है। तो ये हमारे पास एक्सोजेनस कार्टिकोस या प्राइम एड्रेनल एडिनोमा। थर्ड नंबर पे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब एडिनोमा होता है, एंड वो क्या करता है, हाई लेवल ऑफ एसीटीएच जब प्रोड्यूस करता है। सो एसीटीएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा है, और वो क्या करता है, हाई लेवल ऑफ एसीटीएच प्रोड्यूस करता है, जो एड्रेनल ग्लैंड को जाके वहाँ पे हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल रिलीज करता है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ कुशिंग डिजीज। एक होता है कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम जो है वो बड़ा टर्म है, और कुशिंग डिजीज उसको हम बोलते हैं कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एडिनोमा होता है और हाई लेवल ऑफ एसीटीएच प्रोड्यूस करता है, एंड देन हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल इज प्रोड्यूस। सो कुशिंग डिजीज एक छोटा टर्म है। इसके बाद जो है पेरान्यूप्लास्टिक एसीटीएच सिक्रीशन, जैसे कि स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं या ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स। तो ये जो टू टाइप्स ऑफ कैंसर हैं ये भी एसीटीएच को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है जनरली बॉडी के अंदर जो है जो लेवल होता है एसीटीएच का ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये दोनों ग्लैंड होते हैं, जो एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, दोनों एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर एक्शन करते हैं। सो बाइलेटरल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया अगर इन दिस केस, कुशिंग डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडोजिनस केसेस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो कुशिंग डिजीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडोजिनस केसेस जो होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के, उसके लिए। तो यहाँ पे हमने जो है कुशिंग सिंड्रोम के काजेज के बारे में पढ़ा। काजेज में हमने क्या पढ़ा कि एक नंबर वन टाइप ऑफ काज जो है वो क्या है कि जब हमारे पास बाहर से कोई स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, एक्सोजेनस ग्लूकोकार्टिकाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाइलेटरल एड्रेनल एट्रोफी होती है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन काज। ये क्या है, मोस्ट कॉमन काज है। देन वी हैव प्राइमरी प्रॉब्लम इन द एड्रेनल ग्लैंड, एंड इन दिस केस प्राइमरी एड्रेनल एडिनोमा हो सकता है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, और कार्सिनोमा हो सकता है। इसमें क्या होता है, फिर एसीटीएच लेवल कम होता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच को कम प्रोड्यूस करता है, और अनइन्वॉल्व जो एड्रेनल ग्लैंड है उसकी एट्रोफी हो जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच प्रोड्यूस हो रहा है, ये एसीटीएच का कहाँ पे जाता है, ये लेट्स से वन साइड है, ये एक अनदर साइड है, दोनों किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड मौजूद होता है। तो फर्स्ट करके ये क्या है, राइट साइड है, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। सो लेट्स से इस ग्लैंड की क्या वजह है, हाइपरट्रॉफी या एडिनोमा हो जाता है। तो ये क्या करेगा, एसीटीएच के लेवल को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज एसीटीएच लेवल। तो एसीटीएच लेवल यहाँ से कार्टिसोल जो है प्रोड्यूस होता है, लेकिन एसीटीएच लेवल जब कम होता है तो ये लेफ्ट साइड वाला जो ग्लैंड है इसके ऊपर एक्शन कम करता है और इसकी एट्रोफी हो जाती है। सो अनइन्वॉल्व जो ग्लैंड है वो क्या हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, ऐसी किडनी सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब प्रॉब्लम होता है तो एसीटीएच सिक्रेटिंग जो है पिट्यूटरी एडिनोमा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कुशिंग डिजीज, जिसको हम कुशिंग डिजीज बोलते हैं। और इसके अलावा पेरान्यूप्लास्टिक जो एसीटीएच सिक्रेशन, यानी यहाँ पे दो किस्म के ट्यूमर्स हैं जिनसे हमारे पास एसीटीएच प्रोड्यूस होता है। एक है स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा है ब्रोंकियल कार्सिनोइड। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर विच आल्सो प्रोड्यूस एसीटीएच। लेकिन इसमें क्या होगा, बाइलेटरल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। इस केस में जो हाइपरप्लेजिया होगा वो क्या होगा, बाइलेटरल होगा। अब हम जाते हैं फाइंडिंग्स, इसमें क्या क्या जो है फाइंडिंग होंगे, जो कुशिंग सिंड्रोम है उनमें जो है क्या क्या फाइंडिंग होंगे। तो इसमें एक निमोनिक है विच इज अ मून फेस। मून फेस का मतलब क्या होता है, मून फेस एक निमोनिक है और ये एक लफ्ज से जो है एक एक मानी निकलता है। ठीक है, तो मून फेस में हमारे पास सबसे पहले जो एम है इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें होते हैं, इसमें होता है हाइपरटेंशन, यानी एक हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा। सो एक मोटा बंदा होगा, इसमें हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड दिस विल अकर इन द केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। देन वी विल हैव ओबेसिटी। ओबेसिटी ट्रंकल वेट गेन विद वेस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ओके, सबसे पहले एक एक पढ़ लेते हैं ओबेसिटी, फिर ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ठीक है, क्या होगा, नंबर वन पे हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, ओबेसिटी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम, फेशियल प्लीथोरा होगा,
एंड्रोजन का एक्सेस होगा, कैटेरेक्ट, इम्यूनोसप्रेशन, इकीमोसिस एंड स्किन चेंजेस। तो ये चेंजेस जो हैं इसके अंदर मौजूद होंगे। तो जो मेटाबॉलिक में हमने पढ़ा कि हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया। ट्रंकल वेट गेन होगा। ट्रंकल वेट गेन का मतलब क्या होता है? विद द वेस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी, यानी उसके जो ऊपर नीचे जो लिम्स है वो वेस्ट होंगे, मसल लार्ज होगा, लेकिन उसकी जो ट्रंक है वो क्या होगा? ओबीज होगा। राउंड मून फेसेस जो है इसके अंदर मौजूद हैं, जिस तरह ये वाला फेस है, ये क्या है? ये पिक्चर में राउंड फेस है, राउंड फेस दैट इज कॉल्ड एज अ मून फेस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डर्सो सर्विकल फेट पेट जो होगा इन बफेलो अम्प, ये भी जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जो बफेलो हम्प है और मून फेस, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसका जो नेक होगा वो बड़ा होगा, बफेलो हम्प। ऑस्टियोपोरोसिस भी होगा इसके अंदर। न्यूरोसाइकेट्रिक जैसा कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी जो है इसके अंदर कॉमन होती है। देन फेशियल प्लिथोरा होगा, रेड फेस होगा, एंड एंड्रोजन एक्सेस होगा, जिसकी वजह से एक्नी एंड हिर्सुटिज्म होगा। मेल के अंदर एरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है भी हो सकता है। मेल के अंदर एरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल के अंदर एरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, यानी एरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है इज कॉमन इनसाइड मेल, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास किन चीज में स्टीनिंग या स्ट्राया जो है इसमें आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन जो है इज वेरी वेरी कॉमन। तो जो स्ट्राया है, स्टीनिंग एंड स्ट्राया जो है यहाँ पे जो है डायग्राम नंबर बी में जो है दिखाया गया है। सो दिस आर स्ट्राया एंड थीनिंग। देन वी हैव हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन इज चेंजेस इन कलर ऑफ द स्किन विल अकर। सो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं? फॉर द डायग्नोसिस इसमें स्क्रीन टेस्ट जो है इसमें क्या है? इंक्रीज फ्री कार्टिसोल अंडर 24 आवर यूरिन एनालिसिस, यानी कार्टिसोल का लेवल जो है यूरिन के अंदर ज़्यादा होगा। इंक्रीज लेट नाइट सिल्यूरी कार्टिसोल, लेट नाइट सिल्यूल जो सीरियल इसके अंदर कार्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा। और नो सेपरेशन विद ओवरनाइट जो है लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि जब हम लो डोज जो है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिखा है, फिर आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको जो है लिख लें, ठीक है। सो लो डोज जो है डेक्सामेथासोन जो टेस्ट है, इसमें क्या होता है? हम बार से स्टीराइड देते हैं, एंड दिस डोज इज 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम जो है बार से हम स्टीराइड देते हैं। और इसका काम क्या होता है कि आया ये पेशेंट नॉर्मल है, इसमें क्या है कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। तो इसको जो लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट है 1 मिलीग्राम डोज में देते हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि हम मालूम करें कि ये बंदा जो है नॉर्मल है या इसमें कुशिंग सिंड्रोम है। सो 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन एडमिनिस्टर होता है एट बेड टाइम। रात को हम 1 मिलीग्राम जो है डेक्सामेथासोन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं। और वो क्या करता है? अगर नॉर्मल लोग होंगे तो जो एसीटीएच रिलीज होगा वो सप्रेस करेगा। सप्रेस इज नॉर्मल पिट्यूटरी एसीटीएच रिलीज, ठीक है। एसीटीएच का काम क्या है? स्टीराइड्स को इंक्रीज करना, ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर से स्टीराइड देंगे तो एसीटीएच सोचेगा कि ब्लड के अंदर ऑलरेडी स्टीराइड ज़्यादा है तो मैं नहीं काम होना है। ब्लड मॉर्निंग के दौरान जब हम इस पेशेंट का ब्लड का कार्टिसोल चेक करेंगे, कार्टिसोल लेवल शुड बी लो। तो कार्टिसोल का लेवल क्या होगा? लो होना चाहिए, बट इट रिमेन हाई इन कुशिंग सिंड्रोम। लेकिन अगर कुशिंग सिंड्रोम है तो उसमें क्या होगा? कार्टिसोल लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इसमें कार्टिसोल का लेवल जो होता है ज़्यादा होता है। जिस तरह एडिनोमा है, ट्यूमर है, डू नॉट सप्रेस कार्टिसोल प्रोडक्शन, यानी कार्टिसोल प्रोडक्शन विल स्टिल अकर इन केस ऑफ एडिनोमा और ट्यूमर इन दिस कंडीशन यूज टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो हम इसको सिर्फ डायग्नोसिस के लिए करते हैं। इसके बाद हाई डोज जो है डेक्सामेथासोन टेस्ट जो है इन विच 8 मिलीग्राम ऑफ डेक्सामेथासोन इज गिवन। इसमें हम मालूम करते हैं कि काज कौन सा है, काज पिट्यूटरी है या एड्रेनल है। जो हाई डोज और लो डोज में फ़र्क है कि जो लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट है वो हम इसलिए करते हैं कि हम मालूम करें कि पेशेंट नॉर्मल है, इसमें कुशिंग सिंड्रोम है कि नहीं है। लेकिन जो हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हम मालूम करें कि जो काज है वो कौन सा है, या पिट्यूटरी काज है या जो है एड्रेनल काज है। सो डिफरेंशिएट द काज ऑफ हाई एसीटीएच कुशिंग सिंड्रोम वेदर पिट्यूटरी या एड्रेनल। अच्छा, इसमें क्या होगा? जो हाई डोज डेक्सामेथासोन है वो क्या करेगा? विल सप्रेस करेगा कार्टिसोल इन द पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर प्रॉब्लम पिट्यूटरी के अंदर है तो उसमें क्या होगा? एसीटीएच का लेवल कम होगा। विल सप्रेस कार्टिसोल इन पिट्यूटरी, जो कार्टिसोल है वो कम होगा इन केस ऑफ अ पिट्यूटरी एडिनोमा है। विल नॉट सप्रेस कार्टिसोल फ्रॉम एसीटीएच ट्यूमर। लेकिन जब कार्टिसोल जो है एसीटीएच ट्यूमर से होगा तो उसमें क्या होगा? कार्टिसोल के लेवल को कम नहीं करेगा, ठीक है, जो बार से हम देते हैं हाई डोज डेक्सामेथासोन। सो ये क्या है? कार्टिसोल आफ्टर डेक्सामेथासोन, सुबह के वक्त जो हम कार्टिसोल चेक करते हैं, ये हमारे पास वो वैल्यू है। अगर नॉर्मल पर्सन होगा और हम उसको लो डोज क्या देंगे? लो डोज में डेक्सामेथासोन देते हैं तो नॉर्मल लोगों में जो है कार्टिसोल कम होगा। और जो
अच्छा ठीक है, लो डोज पे पहले बात करते हैं। तो लो डोज में कार्टिसोल कम होगा, लेकिन पिट्यूटरी एडिनोमा और जो है एसीटीएच ट्यूमर पे इसका असर नहीं होता। हाई डोज जो है, हाई डोज में क्या होगा, सुबह के नॉर्मल जो है लोगों में क्या होता है, जब हम हाई डोज देते हैं डेक्सामेथासोन, तो कार्टिसोल का लेवल जो होता है या डेक्सा जो हमारे पास लेवल होता है वो कम होता है। पिट्यूटरी एडिनोमा में भी क्या होता है, कम होता है, लेकिन जो एसीटीएच ट्यूमर है उसमें जो है कम नहीं होता। तो एसीटीएच ट्यूमर जो नॉन जो है पिट्यूटरी ट्यूमर होते हैं लंग वगैरह में, वो उसको हम एसीटीएच ट्यूमर बोलते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और डायग्राम है, एसीटीएच डिपेंडेंट काजेज हाई एसीटीएच, ठीक है, एंड एसीटीएच है इंडिपेंडेंट काजेज यानी लो एसीटीएच। कुशिंग डिजीज और एक्टोपिक एसीटीएच में क्या होगा, हाई लेवल ऑफ एसीटीएच होगा, और जो स्टेरॉइड थेरेपी है एड्रेनल एडिनोमा है उसमें क्या होगा, लो लेवल ऑफ एसीटीएच होगा। अब यहाँ पे आते हैं, इंक्रीज 24 और यूरिन फ्री कार्टिसोल, increase late night salivary cortisol या inadequate suppression on 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन टेस्ट मैर सीरम एसीटीएच लेवल। अगर सीरम एसीटीएच लेवल इनके ऊपर यानी लो डोज का कोस्टिला हमने दिया और इसके बाद हम सीरम का एसीटीएच मालूम करना चाहते हैं, अगर ये क्या होगा, सप्रेस्ड होगा तो क्या होगा, अगर ये जो है एलिवेटेड होगा तो क्या होगा। लेट से लो डोज डेक्सामेथासोन के बाद जो है हमने नोट किया कि जो है एडेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का लेवल जो है वो कम है, तो एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम होगा, और इसमें क्या होगा, एक्सोजेनस ग्लूकोकार्टिकाइड या एड्रेनल ट्यूमर के अंदर यह होता है। कंसीडर एड्रेनल सीटी कन्फर्म। इसके बाद जो है एड्रेनल ग्लैंड का हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे कन्फर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे अगर ये ज़्यादा हो जाए तो एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम होगा। हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे, इसके बाद या कार्टिकल रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लो डोज के बाद फिर क्या करना है, हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट, यानी अगर इसमें लेवल कम नहीं हो जाए एसीटीएच का तो ये क्या होगा, एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन हो, ठीक है। अगर लेवल ऑफ एसीटीएच या कार्टिसोल कम हो जाए तो ये कुशिंग डिजीज हो सकता है। फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाएंगे, उसमें क्या करेंगे, एडिनोमा होगा और उसमें क्या होगा, इसकी एमआरआई करेंगे। और सिटी ऑफ द चेस्ट एब्डामन पेल्विस जो है टू आइडेंटिफाई द ट्यूमर, ये हम क्या करते हैं, एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन में करते हैं। तो अगर इसमें इंक्रीज जो है नहीं है तो एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन इसमें होगा। तो ये हमारे पास क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। अब ट्रीटमेंट पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम सर्जरी करते हैं, रिमूवल ऑफ एडिनोमा जो होता है वो कर लेते हैं, और कीटाकोनाजोल क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट में देते हैं। कीटाकोनाजोल क्या कहते हैं, ब्लॉक फर्स्ट स्टेप ऑफ इन कार्टिसोल सिंथेसिस, जो कार्टिसोल सिंथेसिस है उसके जो फर्स्ट स्टेप हैं उसको जो है ब्लॉक करता है। देन वी हैव नेल्सन सिंड्रोम, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। नेल्सन सिंड्रोम में क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एसीटीएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, यानी एसीटीएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है जो पहले से मौजूद है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या है, एडिनोमा है, और ये जो है एसीटीएच सिक्रेट कर रहा है, और इसकी जो इनलार्जमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये इनलार्जमेंट कब होता है, आफ्टर बायलेटरल एड्रेनलेक्टोमी फॉर रिफ्रैक्टिव कुशिंग डिजीज। एड्रेनल ग्लैंड को हमने क्या किया, रिमूव किया। इस एड्रेनल ग्लैंड को हमने इसलिए रिमूव किया कि कुशिंग डिजीज थी, बार बार हो रही थी, रिस्पांस नहीं देती ट्रीटमेंट को, तो हमने क्या किया, एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव किया। इस एड्रेनल ग्लैंड की रिमूव करने के बाद हमने क्या किया, हमने नोट किया कि जो एसीटीएच सिक्रेशन है वो ज्यादा हो गए हैं, और इस वजह से इनलार्जमेंट ऑफ एसीटीएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा हो गई है। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज एसीटीएच हाइपर पिगमेंटेशन, यानी एसीटीएच जो है हाई होता है तो इसके साथ एमएसएच भी इंक्रीज होता है, विच काज हाइपर पिगमेंटेशन। मास इफेक्ट होगा, यानी मास इफेक्ट जो है सीएनएस पे होगा, जिसकी वजह से हेडेक जो है बायलेटरल हेमिहेनोपिया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या मसला हमने नोट किया कि जो हमारे पास पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, हमारे पास पिट्यूटरी एडिनोमा होता है और वो फिर इंक्रीज होता है साइज में, और वो इस वजह से होता है कि हमने एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव किया हुआ है, तो हाई लेवल ऑफ एसीटीएच होगा, जिसके साथ मैसेज भी रिलीज होता है, और ये क्या करता है, हाइपर पिगमेंटेशन का करता है। और कंप्रेसिव सिम्टम में हमारे पास हेडेक, बायलेटरल बाइटेम्पोरल हेमिहेनोपिया होता है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, ट्रांसफिनाइल रिसेक्शन करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव पिट्यूटरी इरिटेशन फॉर रेजिडुअल ट्यूमर। सो ये हमारे पास सिंपल चीज़ें, आपने डिफिनीशन याद रखना है कि नेल्सन सिंड्रोम जो है क्या होता है।